हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया जयपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली मनाई। हरियाणा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पार्टी अब राजस्थान चुनाव पर फोकस कर रही है। हरियाणा में चुनावी शिकस्त को लेकर कांग्रेस अभी चुनाव परिणाम की डिकोड करने में जुटी है, तो वहीं हरियाणा में चुनावी जीत का राजस्थान में क्या असर पड़ेगा? क्या कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का बीजेपी को फायदा मिलेगा? हरियाणा में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर ऐसे ही कई सारे मुद्दों पर सतीश पूनिया से हमारे सहयोगी सुशांत पारिक ने खास बातचीत की है, वो दिखाते हैं आपको। हरियाणा में भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया एक बड़ी जीत के बाद अब दीपावली के अवसर पर जयपुर में हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सतीश जी, खास हो गई है, स्पेशल हो गई है दिवाली, मेहनत के बाद एक बड़ा जब रिजल्ट आया फेवर में। ये दिवाली तो हमने 8 नवंबर को इस लिहाज से मनाई थी कि पूरी दुनिया की निगाह हरियाणा के चुनाव पर थी, पूरे देश की थी और मेरे ख्याल से पार्टी के लिए, विचार के लिए और पार्टी के समर्थक शुभचिंतकों के लिए वो पहली दिवाली थी। और आज उस दिवाली का जो आनंद है वो दुगना हो गया, क्योंकि इसमें जो कार्यकर्ताओं की एक उत्कंठा थी, आकांक्षाएं थी कि पार्टी जीते और यकीनन जहां जीतते हैं तो पूरे देश भर में उसका संदेश जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से अनुराग रखते हैं, इस एक तरीके का पूरे तरीके से समर्पित होकर काम करते हैं और उसमें परिणाम जब सकारात्मक आता है तो स्वाभाविक है कि आनंद दुगुना होता है। अमित शाह का एक वीडियो आपके साथ बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें वो आपको बधाई दे रहे थे और बड़े खुश लग रहे थे। आमतौर पे किसी राज्य के चुनाव के बाद अमित शाह को इतना खुश किसी ने देखा नहीं। क्या मतलब, क्या बातचीत हुई थी आपकी? हाँ, लोगों ने इसकी बड़ी चर्चा करी और स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो भी इंसान है और उन्होंने रणनीतिक तौर पर हमसे ज़्यादा मेहनत की, लेकिन हमने उनकी रणनीति को धरातल पर उतारा। स्वाभाविक रूप से एक अच्छी टीम के तौर पर हम लोगों ने काम किया, तो टीम लीडर को जब परिणाम आता है तो उनको निश्चित ही खुशी होती है। तो उसी तरीके की खुशी उनके चेहरे पर उस दिन थी। मैंने भी बड़ी विनम्रता से उन्हीं को जब कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों के अपने परिश्रम की जीत थी। तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी का ही बड़प्पन है कि पार्टी के इतने बड़े स्तर के नेता अपने कार्यकर्ता की मेहनत को जब अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे ख्याल से उसी तरीके की प्रतिक्रिया थी। और स्वाभाविक तौर पर जिन्होंने देखा तो उनके लिए एक आनंद का विषय था कि पार्टी के भीतर इस तरीके का अप्रिशिएशन परिणाम के बाद बड़े नेता उदार दिल से करते हैं। पिछले 10-12 साल में बहुत चुनाव जीते हैं भाजपा ने, केंद्र में भी, राज्यों में भी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है सतीश जी कि हरियाणा के चुनाव के परिणाम को डिकोड करने की कोशिशें अभी तक हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसके पीछे फॉर्मूला रहा है। देखिए, पहली बात तो हरियाणा का एक बार सरकार बनना भी मिथक जैसा होता था, जो 2014 में पार्टी की सरकार आई। 19 में क्योंकि एक बार सरकार में रह चुके थे, इसलिए लोग उस पर भी थोड़ी टिप्पणियां करते थे। लेकिन भले ही गठबंधन की हमारी सरकार बनी, हम बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। इस बार चुनौती और ज़्यादा थी, क्योंकि तीसरी बार हम लोग जा रहे थे तो 10 साल के बारे में लोगों की टिप्पणियां थी। बहुत सारा परसेप्शन हमारे खिलाफ था, जवान, पहलवान, किसान, संविधान, इन सब चीज़ों को लेकर। तो लोकसभा से चुनौती शुरू हो गई थी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के अंतराल के बीच में हमने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था कि किस तरीके से हमें क्या करना। चुनाव बेसिकली इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का काम है और इसलिए लोगों को चमत्कार लगता होगा, लेकिन बीजेपी वहाँ गॉन केस नहीं थी। 14, 19 और 24 का परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी पार्टी के रूप में हरियाणा में स्थापित हो गई। लोगों ने इसको, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अलग तरीके की धारणाएं फैलाने की कोशिश की। खुशी की बात यह कि हम लोगों ने 36 कौम का वोट लिया, यानी जो कहा जाता था कि किसान बीजेपी के खिलाफ होंगे, लेकिन हमने बहुत ऐसी हार्डकोर सीटें थी वो भी हमने जीती हैं। तो स्वाभाविक है, इस जीत के पीछे 4 बड़े फैक्टर हैं। संगठन का अपना महत्व हमारे यहाँ है, प्रबंधन हमारा उनसे बेहतर था, हमारा कैंपेन उनसे बहुत अच्छा था और स्ट्रेटेजी, अल्टीमेट कारण तो यही था कि हमें हरियाणा को जीतने के लिए जो चीज़ करनी चाहिए थी वो हमने करी। प्रधानमंत्री जी का, उनका व्यक्तित्व और 10 सालों का उनका काम, ये भी एक धरातल पर जो उनकी नीतियाँ नीचे तक थी, उन्होंने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि योग्यता पर, क्षमता पर और भविष्य पर वोट दिया जाए। हमारे संकल्प पत्र पर लोगों ने भरोसा किया। मसलन अग्निवीर को इस तरीके का हुआ बनाया तो हमारी सरकार ने कहा, नायब सैनी जी ने कहा कि हम अग्निवीरों को 100% रोजगार की गारंटी देंगे। तो ऐसी चीज़ें थी, जिस एमएसपी 24 फसलों पर एमएसपी, ये देश का पहला प्रदेश था कि जहां इस तरीके का
एक साहसिक निर्णय हम लोगों ने किया। तो कुल मिलाकर ऐसी चीज़ें थी जिससे लोगों ने हम पर भरोसा किया। लोगों के भरोसे को ही हमने धरातल पर उतारा। लोकसभा चुनाव में जब राजस्थान में सीटें लूज की भाजपा ने, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा कमजोर हुआ था। हरियाणा की जीत का असर राजस्थान की इन 7 सीटों पर आप देख पा रहे हैं? लगता है फर्क पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से साफ दिखता है कि हरियाणा का असर केवल हरियाणा में नहीं, झारखंड और महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं। और यहाँ के उपचुनाव पर, क्योंकि कुछ सीटें तो बिल्कुल बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, अलवर की रामगढ़ और झुंझुनू की सीट, खासतौर पर 2 सीटों पर तो सीधी-सीधी, लेकिन बाकी जगह पर भी इसका एक असर है। जीत खून, पानी और जीत, इनका कोई विकल्प नहीं होता है। ये किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करती है। तो ये मोटिवेशन लगभग वैसा ही है। और मुझे लगता है कि हमारे पास इस चुनाव में खोने के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के हमारे कैंडिडेट्स हैं, पार्टी का हमारा नेटवर्क है, चुनाव की जो शुरुआत हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि हम अधिकांश सीटें उपचुनाव में जीतेंगे। जो लोकसभा चुनाव में जाट वोट नाराज था, लगता है अब वापस आएगा? देखिए, हर चुनाव के कुछ तात्कालिक मुद्दे होते हैं। और मुझे लगता है कि जो मैंने हरियाणा का भी जिक्र था, तो लोकसभा में जो चीज़ें थी वो आते आते जो तात्कालिक मुद्दे थे उनको एक मियाद होती है, एक लिमिट होती है, और वहाँ तक आते आते उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। उसका कारण ये है कि मैंने जो कहा कि लोग बाग एजेंडे पर वोट देते हैं, वोट का अपना मकसद होता है। बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो एक धारणा पैदा करते हैं, जबकि ऐसा सच्चाई नहीं है। जो मैंने कहा कि बीजेपी को 36 कौम का वोट मिलता है, कम मिले ज़्यादा मिले, हरियाणा का चुनाव ये अपने आप में एक वानगी है कि हमें हर कौम का वोट मिला है। 10 महीनों के कामकाज को कैसे देखते हैं सर? क्योंकि उसी के आधार पर जनता वोट करने वाली है। देखिए, एक तो सामान्य प्रचलित धारणा तो ये है कि जिसकी सरकार होती है और मिजाज सत्ता के साथ जाता है, और उसका एक जायज़ सा कारण है कि केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, और चुनाव में अभी बहुत वक्त है। तो लोग इस बात को भी कंसीडर करते हैं। ये थोड़ा सा एक कंसीडर करने वाला फैक्टर है। लेकिन मुझे लगता है कि 10 महीनों में, समय तो हालांकि कम है और किसी भी सरकार का, किसी व्यक्ति का आकलन इतने कम समय में आप नहीं कर सकते। लेकिन ये सही है कि ईआरसीपी से लेके, यमुना जल समझौते से लेके, जो काम हमारे यहाँ पेपर लीक पर जो हुआ है, वो सारा जो काम है, उस पे लोगों का एक भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है। क्योंकि पिछले 5 सालों में अराजकता देखी थी, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी देखी थी, कानून व्यवस्था बदहाल थी, बेरोजगारी के मामले में, पेपर लीक के मामले में नौजवानों में गुस्सा था। तो कुल ये सारी चीज़ें थी पिछले 10 महीनों में। भजनलाल जी की सरकार ने उसको ठीक करने का काम किया है। हरियाणा में जीत को आपका कमबैक कहा गया। अब क्या आगे क्या? डॉक्टर साहब, क्या भूमिका आप देखते हैं राजस्थान में या बाहर, जहां पार्टी आपको भेजे? देखिए, पार्टी के जो कार्यकर्ता टाइप जो नेता होते हैं, उनके लिए पार्टी का आदेश और उस आदेश की पालना मुझे लगता है बड़ा होता है। आज मैं हूँ तो पार्टी ने ही मुझे मान सम्मान इज्जत दे के यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए मेरी अपनी कोई अभिलाषा नहीं। पार्टी जिस भूमिका में जहाँ काम लेना चाहेगी, मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि उपचुनाव में तो आपने इनकार कर दिया था, तो राजस्थान में रहें, कुछ ऐसी योजना आपकी? नहीं, मेरी अपनी कोई योजना नहीं। मैंने कहा ना कि पार्टी ने मुझे हरियाणा भेजा, मैं चला गया। इसलिए पार्टी को ही तय करना है कि मेरी भूमिका क्या होगी। दिवाली पे कुछ खास संदेश सर राजस्थान की जनता के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, वैसे तो राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि जीवन जहाँ उत्सव है वो राजस्थान है। यहाँ हर तीज का, त्योहार का अपना एक महत्व है। शांति और भाईचारा राजस्थान की बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि जो रंग बिरंगा राजस्थान का जो रंग है, वो सभी कौम को एक जाजम पर बैठाकर हर उत्सव को, त्यौहार को बहुत शिद्दत से मनाने का ही है। तो कार्यकर्ताओं से भी और बाकी लोगों से भी, क्योंकि दीपावली का त्यौहार खास तौर पर एक संदेश राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ज़रूर देता है कि चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। सरकार की नीतियों को अंतिम दरवाजे तक पहुँचाएं। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के लिए यही युग धर्म है। एक चीज़ और सर, गाय को लेकर थोड़ा अभी वापस पॉलिटिक्स जो है, बयानबाजी शुरू हो गई है। राजमाता का दर्जा जो कहें वो देने की बात चल रही है। हालांकि महाराष्ट्र में ये पहले लागू हो चुका है। क्या लगता है आपको, ये फैसला ठीक है? इससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, गाय भारत की संस्कृति का एक मूल आधार है, बल्कि एक तरीके की आर्थिक ताकत भी कहूँ, धार्मिक के अलावा। रिलीजियसली तो खैर उनको मानते ही हैं, पूजते ही हैं, लेकिन गौवंश का संरक्षण ये बरसों बरस से चुनौती भी रही है। और इसलिए उसके नाते
कोई भी सरकार कोई भी यदि सकारात्मक कदम उठाती है तो वो स्वागत योग्य ही है। मुझे लगता है कि प्रयास पहली सरकारों ने भी किए हैं, लेकिन इस पर और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। लेकिन गाय पे राजनीति भी हो रही है सर। राजनीति की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है किसी तरीके की, क्योंकि लोगों के लिए पशु होगा, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति के लिए वो एक तरीके का देवतुल्य, उस तरीके का हमारी जिनको माता के तौर पर पूजा जाता है। उसका कारण भी यही है कि हमारे वेद उपनिषद पुराणों से लेकर गाय की जो महिमा है, उस महिमा के नाते भी, और गाय की जो हमारे यहाँ जो परंपरा परिपाटी रही है, एक गाय पूरे परिवार का पोषण करती है, तो मुझे लगता है कि सियासत की ज़रूरत नहीं है। दीपावली की आपको भी बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सतीश पूनिया और अब जयपुर में हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच हैं। दीपावली की शुभकामनाओं का दौर चल रहा है और खासे उत्साहित हैं और मान रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव के परिणामों का असर राजस्थान की जो सीटें हैं, 7 सीटें जिन पे उपचुनाव हो रहा है, उस पर भी पड़ेगा। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।